Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about fractions for class 5th, 6th and class 7th. So सबसे पहले समझते हैं fractions होते क्या हैं. So suppose करो कि आपके पास एक पिज्जा है और आपके घर पे 3 फ्रेंड्स आ गए हैं. अब आपको ये पिज्जा देख के उनके मन में आया कि हम भी पिज्जा खाएंगे, तो आपने क्या किया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पिज्जा था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ. ये आप चारों फ्रेंड्स ने आपने खा लिया. अब आप देखो कि एक पिज्जा था, उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. सो इसी को कहते हैं फ्रैक्शंस. जो ऊपर वाला नंबर्स है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे है उसे डेनोमिनेटर. ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी. अब समझते हैं फ्रैक्शंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी. सो इससे पहले, डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताता हूं, जो फ्रैक्शंस है ये डिराइव हुआ है फ्रैक्टस वर्ड से, जिसका मीन होता है ब्रोकन. यानी अब आप देखोगे एक पिज्जा था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी उसको तोड़ा ही तो है एक पिज्जा को. और ये फ्रैक्शन फ्रैक्टस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीन होता है ब्रोकन. अब समझते हैं फ्रैक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी. फ्रैक्शन ए नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म a upon b where a is whole number and b is natural number are known as fractions. फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जिन्हें a upon b की फॉर्म में लिख सकें. a upon b का मीन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर. यहां आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं a अपॉन b. a होगा न्यूमरेटर, b होगा डेनोमिनेटर, और a होल नंबर होगा. होल नंबर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और b नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं. यानी b कभी भी 0 नहीं होगा बच्चों, ये याद रखना आप चीज. b कभी भी 0 नहीं होगा, वो फ्रैक्शंस नहीं होंगे. a 0 हो सकता है लेकिन b कभी भी 0 नहीं हो सकता है. ये है फ्रैक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन. अब अपने डिस्कस करते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन. अब देखते हैं इनकी अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन इनका कैसे करेंगे. लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, सेम डेनोमिनेटर, यानी जो नीचे वाली चीज होगी डेनोमिनेटर वो सेम होगा. 1/15, 4/15, 6/15, 3/15 आर लाइक फ्रैक्शन. और अनलाइक फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा, डिफरेंट डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर डिफरेंट होंगे. जैसे 1/6, 5/8, 3/2, 1/6 आर अनलाइक फ्रैक्शन. अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से. एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से. जैसे कि 5/8, 5 यहां छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है. 6/11, न्यूमरेटर 6 है, वो छोटा है डेनोमिनेटर से और डेनोमिनेटर क्या है 11. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का. न्यूमरेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा, और कभी कभी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल भी हो जाते हैं. जैसे कि 15/7, न्यूमरेटर बड़ा, डेनोमिनेटर छोटा. 8/5, न्यूमरेटर बड़ा, डेनोमिनेटर छोटा. एक और लिख देते हैं 13/13, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डेनोमिनेटर. अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी साथ में होल नंबर भी आएंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डेनोमिनेटर बड़ा होगा. सो 2 होल नंबर 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 होल नंबर 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन. ये क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन जैसे कि नाम बता रहा है यूनिट, यानी 1, यानी न्यूमरेटर होगा 1 और डेनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है. 1/6, 1/5, 1/2 आर यूनिट फ्रैक्शन. विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले फ्रैक्शन को छोड़ के अपने छोटे नंबर का कंपैरिजन करते हैं.
जैसे कि लिया मैंने 66 और 72। अब आप मुझे बताओ 66 बड़ा है या 72? तो 72 ही बड़ा होगा। अब अपने करते हैं, अगर मैं इस प्रकार दे दूं 3/2 और 6/2 में कौन सा बड़ा है, और फिर भी कहोगे 6/2 बड़ा है, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर को ही फिर आपको चेक करना है। ठीक है, अब अगर इस प्रकार आ जाए डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे अपने, देखना। जैसे लिया मैंने 3/5 और 6/8। अब क्या करेंगे आप, अब देखना। सबसे पहला अपना काम होता है डेनोमिनेटर को सेम लो। 8/5, 8 और 5 का एलसीएम ले लो, 2 से 5 ना एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब अपने को 3/5 इंटू मल्टीप्लाई क्या करें कि अपने पास 40 आ जाए, और 6/8 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 40 आ जाए। तो 5 8 जा 40, यहां डेनोमिनेटर में 8 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी 8 लिखेंगे, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, यहां डेनोमिनेटर में 5 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी 5, 30। अब आप यहां देखेंगे कि ये इक्वल आ गए इनके डेनोमिनेटर, 24/40 और 30/40। अब आप बताओ 24 बड़ा है या 30 बड़ा है? ऑब्वियसली 30 बड़ा है, तो ये 6/8 ग्रेटर होगा 3/5 से। बस यही है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अभी अभी अपने ने डिस्कस किया है, उस प्रकार ही हो जाएंगे। अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप एलसीएम लेना, अदरवाइज आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें फर्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है अपने ने। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो नंबर एक कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा, और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लिख लें, होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। यह फॉर्मूला याद कर लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। अब अपने एक एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को एकदम बारीकी से समझ लें। मैंने एग्जांपल लिया 3 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहले देखो होल नंबर क्या है अपने पास 3, डेनोमिनेटर क्या है 4, न्यूमरेटर क्या है 1, और डेनोमिनेटर है अपने पास 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 3 4 12 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 13 अपॉन 4। ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर छोटा है। एक और देख लें, ये तो फॉर्मूले के बेसिस पे था, अब इसे एक सिंपल ट्रिक से समझ लें। इसको जो डेनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 3 4 12 प्लस इसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो यानी 13 1/4। ये फॉर्मूले से भी अपना आंसर 13/4 आया और ट्रिक से भी किया तो भी अपना 13/4 आया, यानी अपना आंसर सेम आया। सो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करो तो बढ़िया है, वरना सीधा सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अपने सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी अपने ने सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार करते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं 29/8, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर छोटा है। ये डिवाइड का स्ट्रक्चर होता है, डिविडेंड में आपको न्यूमरेटर रखना है, डिवाइजर में आपको डेनोमिनेटर यहाँ क्वोशिएंट आएगा और नीचे जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। न्यूमरेटर क्या है अपने पास 29, डिवाइजर है अपने पास 8, क्वोशिएंट और रिमाइंडर अभी फाइंड कर लेते हैं। 8 3 24
ये अपने पास से रिमाइंडर आया। अब आपको ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए। सो एक आप ये याद रखना, क्यू आर डी, क्यू फॉर क्यूस्टेंट, आर फॉर रिमाइंडर, डी फॉर डिवाइजर। क्यूस्टेंट क्या है अपने पास 3, रिमाइंडर क्या है अपने पास 5 और डिवाइजर क्या है 8। अब आप देखो इसे चेक करते हैं, ये तो आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखो इसे आप अपने आंसर चेक करते हैं अपने 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29/8, यानी अपने ने जो भी किया है वो अपना करेक्ट है। अब अपने समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस के अंदर। सबसे पहले सिंपल नंबर्स के देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों ये होता है छोटे से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। सो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 3 5 8। अब इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 0 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद 3 आया, उसके बाद आप देखेंगे 5 आया, 8 9 एंड 10। ये तो हो गए सिंपल नंबर्स। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर देख लेते हैं। लिखा 15 18 0 9 23 24। अब अपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया बड़े से छोटा, सारों से बड़ा नंबर 24 23, उसके बाद 18, उसके बाद 15, उसके बाद 9, उसके बाद 0। ये तो अपने ने देखे छोटे से नंबर, ये तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब अपने बात करते हैं फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। 3/5, 6/5, 9/5, 2/5, 12/5। अब आप यहां देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर सेम है, तो कुछ नहीं, बस जैसे आप सिंपल सॉल्व करते हो उसी प्रकार लिख दो। सबसे छोटा नंबर 2/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 6/5, 9/5, 12/5। ये केस है सेम डेनोमिनेटर का। डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। 90/2, 63/2, 0/2, 9/2। सबसे बड़ा नंबर 90/2, सेम डेनोमिनेटर का केस है। 63/2, 9/2, 0/2। ये सेम डेनोमिनेटर का केस। अब डिफरेंट डेनोमिनेटर का केस देखते हैं, उसको ध्यान से समझना, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो आप कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 3/6, 2/3, 6/2, 7/3। इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले सारों का एलसीएम लो। एक बार मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं। 6 3 2 3। सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 3 3 1 3, उसके बाद 3। एलसीएम आया अपने पास 6। यानी अब अपने को सेम डिनोमिनेटर करना है, तो सारों एक एक फ्रैक्शन के नीचे 6 आना चाहिए अपने पास। 2/3 क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 6 आए। 6/2 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 6 आए। और 7/3 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 6 आए। सो 6 1 से करेंगे तभी होगा। जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमरेटर में। 2 4 2 3 3 7 2 14। अब अपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अब अपने पास ये जो अपने ने सेम डिनोमिनेटर ने कन्वर्ट कर लिया। अब सारों से छोटा नंबर 3/6 अब अपनी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4/6, उसके बाद 14/6, उसके बाद 18/6। अब 3/6 किसका केस था? 3/6 का। अब यहां आप इन्हें जो अपने को फ्रैक्शन गिवन थे उन्हें लिख दो। 4/6 किसका था? 2/3 का, तो 2/3 लिख दो। 14/6
6 किसका केस था, 7/3 का, 7/3 लिख दो। 18/6 किसका केस था, 6/2 का। इसी प्रकार हमने ये डिफरेंट डेनोमिनेटर का केस भी असेंडिंग ऑर्डर में अच्छी तरीके से समझ लिया। अब डिफरेंट डेनोमिनेटर का केस डेनोमिनेटर में भी समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 9/2, 8/2, 8/3 ले लेते हैं, 5/5 ले लेते हैं, 9/6 ले लेते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं सारों का। 2, 3, 5, 6, 2 से 1, 3, 5, 3, 3 से 1, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम क्या है अपने पास, 30। वही केस जैसा अपने ने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। 9/2 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 30 आ जाए। 8/3 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 30 आ जाए। 5/5 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि अपने पास 30 आ जाए। 9/6 में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपने पास 30 आ जाए। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15, ऊपर भी 15, 105, 10, 10, 80, 5, 6, 6, 6, 5, 5। अब यहां अपने ने सेम डेनोमिनेटर का केस यहां अपने ने एलसीएम से बना लिया। अब देखो सारों से बड़ा नंबर 105/30, फिर है 80/30, फिर उसके बाद है अपने पास 45/30, उसके बाद है 30/30। 105/30 किसका केस था, 9/2। अब अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 9/2 जो अपने को फ्रैक्शन गिवन थे। 80/30 किसका केस था, 8/3 का। 45/30 किसका केस था, 9/6 का। और 30/30 किसका केस था, 5/5। ये अपने ने अच्छी तरीके से समझ लिया असेंडिंग डिसेंडिंग फ्रैक्शंस में।